हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज हमारी मंडे टू सैटरडे हमारा प्रैक्टिस सेशन चलता है। उसके अंदर चैप्टर वाइज 3 दिन हमारी हिंदी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट होता है और 3 दिन अपना क्या है रीजनिंग और हरियाणा जीके का चलता है। ठीक है, तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी का है। इसके अंदर हमने लिंग और वचन से रिलेटेड 30 क्वेश्चन का सेट लिया है। आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना और वीडियो को पॉज करके आप लोग भी क्या है आंसर देने का ट्राई करना। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो सबसे पहले बताते हैं लिंग क्या होते हैं। लिंग से हमें क्या है पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक है, जो हिंदी में जो लिंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो लिंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में पूछा जाए, वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी पता होना चाहिए, संस्कृत में जो लिंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें एक जो नपुंसक लिंग है वो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, बट हमें तो क्या है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता होना चाहिए। वो कैसे पता लगेगा, वो हम 3 चीजों से पता कर सकते हैं। एक तो सर्वनाम की हेल्प से, एक फिर विशेषण की हेल्प से, और एक तीसरा क्या है क्रिया की हेल्प से। सर्वनाम का प्रयोग करके कैसे पता लगे, यानी मेरा या फिर मेरी से। विशेषण का कोई चीज अच्छा है या फिर अच्छी है। और क्रिया में रहा है रही है, रहा है रही है। इनका प्रयोग करके हम क्या है किसी भी शब्द का पता लगा सकते हैं कि वो शब्द हमारा पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। अब संकल्प, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। संकल्प, घटना, प्रार्थना या फिर लज्जा। तो हमें तो पुल्लिंग शब्द बताना है, इसमें से कौन सा है। तो लज्जा, लज्जा आई या फिर लज्जा आया। लज्जा शर्म होती है ना, शर्म। तो लज्जा क्या है, आई या फिर आया। तो लज्जा आई। तो ये क्या होगा, ये तो स्त्रीलिंग हो। प्रार्थना, प्रार्थना करी या फिर प्रार्थना करा। तो प्रार्थना की या फिर करी। ठीक है, घटना, घटना घटी या फिर घटना हुई। घटना घटी या घटना हुई, ये तो स्त्रीलिंग। या फिर घटना घटा, तो घटना घटी या फिर घटना हुआ। क्या बोलते, घटना हुई। संकल्प, संकल्प लिया या फिर संकल्प ली। तो संकल्प लिया। तो ये क्या है हमारा पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इस नहीं पे फोकस करना। ये कई बार एग्जाम्स के अंदर आपका क्वेश्चन गलत करवा देता है। आप हम क्या है जल्दी में होते और ऐसे पढ़ लेते कौन सा सही है। इस नहीं पे फोकस करना आपको। मामा मामी, कांत कांति, देव देवी, गधा गधी। तो जो सही नहीं है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जोड़ा वो आपको बताना है। ठीक है, तो मामा मामी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कांत कांति, ये देखो वैसे देखने में आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा बट ये रोंग है। यही जोड़ा हमारा सही नहीं है, हमसे यही पूछा था। देव देवी ये जोड़ा भी बिल्कुल सही है। गधा गधी ये भी बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो कांत कांति, तो ऑप्शन आएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा, देखो कैसे होगा। कांत का मतलब क्या होता है, कांत का मतलब होता है सुंदर। कांत का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। ठीक है, और कांति, कांति का मतलब क्या होता है, चमक। कांति का मतलब क्या होता है, चमक होता है। तो ये तो एक दूसरे के क्या समानार्थी टाइप के हो गए ना। तो इसका हमें तो क्या है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जोड़ा देखना था। तो कांत का कांता बनता, कांति नहीं बनता। तो हमसे क्या पूछा था, जो गलत है वो पूछा था। तो यही हमारा गलत है। तो इसका कांत का कांता बनना था। ठीक है, क्या बनना था, कांत का कांता। तो इसका सही जोड़ा क्या बनता, कांत का कांता। जैसे हम किसका बनाते हैं, जैसे सुत, सुत मीन्स बेटा होता है। तो इसका बेटी बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सुता। क्या बन जाएगा, सुता हो जाएगा। जैसे आत्म, अग्रज, अग्रज किसको बोलते हैं, बड़े भाई को। और बड़ी बहन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अग्रजा। ठीक है, समझ में आया। तो इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या बनता, कांत का कांता बनता। ये कांति बना दिया तो इसका मतलब होता है चमक और इसका मतलब होता है सुंदर। तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं बने। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3,
मन घड़ंत का लिंग बताइए। तो मन घड़ंत शब्द में लिंग बताना आपको, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या उभयलिंग है, या फिर नपुंसक लिंग है। तो मन घड़त, तो इसको क्या है हम प्रयोग करके देखेंगे कैसे। जैसे मन घड़ंत, मन घड़ंत कहानी, मन घड़ंत किस्सा, मन घड़ंत बात, मन घड़ंत प्रसंग, और मन घड़ंत वाक्य। अब देखो इस मन घड़ंत शब्द के साथ कितना प्रयोग होगा। अब देखो मन घड़ंत कहानी, कहानी सुनाई, तो ये तो हो गया स्त्रीलिंग, कहानी सुनाई, मन घड़ंत कहानी सुनाई स्त्रीलिंग। मन घड़ंत किस्सा, तो किस्सा सुनाई नहीं होता, किस्सा सुनाया या किस्सा बताया, तो ये अपना कौन सा हो जाएगा फिर। हाँ, मन घड़ंत कहानी सुनाई, तो ये है अपना पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग। मन घड़ंत कहानी सुनाई, ये हो गया स्त्रीलिंग। मन घड़ंत किस्सा बताया या फिर सुनाया, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ठीक है। अब मन घड़ंत बात बताई, तो ये क्या है, ये स्त्रीलिंग हो गया, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है। मन घड़ंत प्रसंग, तो ये क्या है, ये भी अपना पुल्लिंग शब्द हो गया। मन घड़ंत वाक्या, तो ये भी क्या है, पुल्लिंग। अब आपको क्या समझ में आया, जो मन घड़ंत शब्द है ये क्या है, दोनों ही रूप में प्रयोग होता है, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में। जब कोई शब्द क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द में यूज आता है, तो वहां पर हमेशा कौन सा लिंग होता है, उभयलिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसे मैंने ऊपर बताया था कि आज के चैप्टर में क्या है, लिंग और वचन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है। तो क्योंकि दोनों छोटे छोटे चैप्टर है और इनको अलग अलग से करना सही नहीं होगा, एक ही चैप्टर में आपको क्या है समझ में आ जाएगा एक ही क्लास के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। तो वचन का मतलब क्या होता है, कोई चीज एक है तो मतलब वो किसके बारे में बताते, वचन की ये बात है। प्रतिज्ञा होता है, संख्या होता है, बोली होता है, या फिर भाषा होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा संख्या। यानी वचन क्या है, किसी भी चीज हो या फिर कोई पर्सन हो, कुछ भी हो, मतलब उसकी क्या है, संख्या के बारे में बताते कि वो चीज एक है या फिर एक से ज्यादा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे भाई नुक्ता आएगा। ठीक है। कागज का बहुवचन होता है, कागजी होता है, कागजात होता है, कागजे होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखो भाई कागज का बहुवचन क्या होगा, कागजी होगा, कागजात होगा, या फिर कागजे होगा, बताओ क्या होगा। तो इसका कागज का जो बहुवचन होता है वो कौन सा क्या होता है, कागजात होता है। क्या होता है, कागज का बहुवचन कौन सा होता है, कागजात होता है, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, यानी दोनों शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग भी है और वो पुल्लिंग भी है। धार है, हार है, बार है, या तार है। देखो भाई कौन सा ऑप्शन है जो स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग दोनों तरह है यूज होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर होगा, हार। क्यों होगा, देखो हार का मतलब क्या होता है, एक हार का मतलब तो होता है हार, गले में पहनने वाला, गले में पहनने वाला, पहनने वाला। तो ये तो हो गया पुल्लिंग। क्या हो गया, गले में पहनने वाला जो हार होता है वो तो हो गया पुल्लिंग। और दूसरी हार का मतलब क्या होता है, प्राज्य। क्या होता है, प्राज्य, यानी उसकी हार हुई, प्राज्य। तो इसका मतलब हार हुई या फिर पराजय हुई, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्त्रीलिंग। और गले में जो पहनने वाला हार हो गया उसके लिए ये हार शब्द हुआ है पुल्लिंग। तो जो हार शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्दों में यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, चाचा, भैंस, कोयल, या फिर बहन। तो इनमें से किसका जो है लिंग परिवर्तन नहीं होता, इन तीन का होगा बाकी एक का नहीं होता। कैसे, अब चाचा का क्या होगा, चाचा का लिंग परिवर्तन करेंगे तो चाची हो जाएगा। ठीक है। भैंस का करेंगे तो क्या हो जाएगा, भैंसा हो जाएगा। ठीक है। अब कोयल का देखो, कोयल का बताओ क्या होगा, बहन का क्या हो जाएगा। कई बच्चे इसमें भी गड़बड़ कर देते, बहन का भाई कर देते, नहीं, बहन का क्या हो जाएगा, बहनोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहन का बहनोई हो जाएगा। तो
इसमें क्या पूछा था कि किसका लिंग परिवर्तन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर होगा। कोयल का कोयल ही रहता है। जब इनका क्या है, हमें नर, जब इसका क्या है लिंग परिवर्तन करना होता है तब उसके साथ हम क्या ऐड करते हैं, नर कोयल या और मादा कोयल, नर मादा लगा के बनाते इनको, ठीक है, मादा कोयल। ऐसे जैसे छिपकली हो गई, ठीक है, खटमल हो गए, तो इनको क्या है नर छिपकली को क्या है, छिपकली के साथ भी नर छिपकली और मादा छिपकली लगा के क्या है इनका हम लिंग परिवर्तन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। क्या पूछ रहा है, साधु जो शब्द है उसका बहुवचन रूप बताना आपको, क्या होगा, साधुओं होगा, साधुए होगा, साधु होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो जो साधुए है, साधुओं, तो कई बच्चे बोलेंगे साधुओं होगा, बट ये गलत होगा। क्यों होगा, साधुओं ये क्या है, साधु का तिर्यक रूप है। अब तिर्यक रूप क्या होता है, तिर्यक रूप वो होता है जिसके साथ क्या है कारक की विभक्ति आती, बिना कारक विभक्ति के जब वो यूज नहीं किया। जैसे साधु, साधु को खाना खिलाओ, क्या है, साधुओं को खाना खिलाओ, जैसे मैंने बोला साधुओं को खाना खिलाओ, को खाना खिलाओ, समझना एक बार ध्यान से, साधुओं को खाना खिलाओ। अब यहाँ पे देखो को शब्द क्या है, ये कारक की विभक्ति है, कारक की क्या है विभक्ति बोले या फिर परसर्ग बोले, तो इसको बिना कारक विभक्ति के हम नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि इसकी सेंस कंप्लीट नहीं होगी। साधुओं खाना खिलाओ तो कुछ समझ में नहीं आया, तो साधुओं को, तो ये इस साधुओं को शब्द लगाने से ये क्या बताते कि ये क्या है, तिर्यक रूप है। क्या है ये, तिर्यक रूप है। जब शब्द के साथ क्या है कारक विभक्ति आ जाती है तो वो हमेशा क्या है तिर्यक रूप बन जाता है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना साधु शब्द का बहुवचन रूप नहीं होगा। तो साधु शब्द एक वचन में ही हमेशा प्रयोग होता है, इसका कोई बहुवचन नहीं बनता, ध्यान रख लेना, स्टार डाल लेना चाहिए इस पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोल रहा है, आगरा का बहुवचन होगा, आगरे होगा, आगरो होगा, आगरे होगा और बहुवचन नहीं होगा। तो बताओ भाई आगरा शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो सबसे पहले देखो आगरा है क्या, संज्ञा का चैप्टर हम पढ़ चुके बहुत अच्छे से। आगरा देखो ये क्या है, संज्ञा व्यक्तिवाचक है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो हमेशा क्या है एक वचन में रहती है। क्या रहती है, हमेशा एक वचन में रहती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी चीज का क्या है नाम हो गया, तो नाम का क्या हम बहुवचन बना सकते। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर बोला मैंने राम, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, तो राम का क्या हम रामो कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं, रामो का हो सकता है, नहीं हो सकता। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी क्या है बहुवचन में नहीं बनती, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा क्या है एक वचन में प्रयोग होगी। तो आगरा का जो बहुवचन है वो बहुवचन नहीं बनेगा, आगरा का आगरा ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है, कर्ता के अनुसार होती है, पुल्लिंग होती है, स्त्रीलिंग होती है या फिर वचन के अनुसार होती है। तो कर्ता का पता ही नहीं तो कर्ता के अनुसार कैसे होगी, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। वचन के अनुसार, वचन का भी कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ से लिंग की बात हो रखी है, ठीक है। अब दो ऑप्शन बचते हैं, पुल्लिंग होगा या फिर स्त्रीलिंग हो। अब इसको हम समझेंगे, कर्ता का लिंग का हमें पता नहीं है, ठीक है। अब पता नहीं है तो जैसे मान लो हम अंदर है, कोई बाहर से दरवाजा खटखटा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, कोई गेट पर है, कोई गेट पर आया है, कोई गेट पर आया है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा मान लो जैसे हमने पूछा कि खाने में आज क्या बनाया है, क्या खाने में क्या बनाया है, क्या बनाया है, सिंपल। जैसे हमने पूछ लिया कोई गेट पर आया, जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया बट हमें नहीं पता कि लड़का है या लड़की है, आदमी है या औरत है, तो हम क्या बोलें, कोई गेट पर आया है या फिर कौन गेट पर आया है, ठीक है। तो हमें आई ही ये तो बोलेंगे नहीं, कोई गेट पर आई है, हमें पता ही नहीं है कि उसका कि वो लिंग है, वो सॉरी पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। ऐसे ही जैसे हमने बोला खाने में क्या बनाया है, तो मम्मी ने बता दिया कि आज तो तोरी की सब्जी बनी है। तो वो तोरी की सब्जी जब हमारी प्लेट में आई या फिर कटोरी में डल के आई या फिर मम्मी ने बताया, तभी तो हमें उसका पता लगा ना कि तोरी की सब्जी बनाई है।
तो वो तो बाद में पता लगा, जब हमें पता ही नहीं था। तो स्टार्टिंग में तो यही बोला कि क्या बनाया है, तो इस मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, दोनों देखो, आया है, बनाया है, तो यहाँ पे पुल्लिंग की बात हो रही, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, माली आया और फूल तोड़कर ले गया, तो माली का लिंग एवं फूल का वचन बदलो। तो माली का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा, माली का क्या हो जाएगा, मालिन हो जाएगा। अब मालिन देख लो कौन सी ऑप्शन में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। फूल का देखो, माली, अब पढ़ो, माली आया एवं फूल को तोड़, ये तो अपना गलत हो गया सीधा, ठीक है। मालिन आई एवं फूलों को तोड़ कर ले गई, ठीक है। फिर सी ऑप्शन में क्या दे रहा है, मालिन आई और फूल तोड़ कर ले गई। मालिन आया एवं फूल तोड़ कर ले गए, तो यहाँ पे तो इसने क्या है, लिंग के अनुसार क्रिया नहीं लगाई, तो ये तो वैसे रोंग हो गया, ठीक है। अब बचे ये दो। अब यहाँ पे देखो, मालिन आई एवं फूलों को तोड़कर ले गई, मालिन आई और फूल तोड़कर ले गई। अब कई बच्चे बोलेंगे कि मैम आप, अब यहाँ पे देखो, फूल का हमें वचन भी बदलना था, बदलना था या नहीं बदलना था, बदलना था। तो यहाँ पे तो इसका वचन बदला ही नहीं, ये तो एक वचन में ही है, तो ये ऐसे गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो, मालिन आई एवं फूलों को तोड़कर ले गई, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर होगा। तो आप एग्जाम्स के अंदर एलिमिनेशन टेक्निक से क्या है, क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, कोवा का वचन बदल दिए, तो कोवे हो जाएगा, कोए हो जाएगा, कोआए हो जाएगा, या फिर सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जब कोवा लिखा है तो कोवा, कोवा शब्द को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अर्ध स्वर का प्रयोग करके, तो कोवा भी लिख सकता है, ये भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको कोवा लिखा मिला है, तो इसका जो इसका वचन बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर जब यहाँ पे कोवा होता ना, तब ये हमारा ठीक होता, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, आदरणीय व्यक्ति के लिए सदैव प्रयोग किया जाता है एक वचन का, बहुवचन का, द्विवचन का, या फिर कोई नहीं। तो आदरणीय व्यक्ति क्या है, आदरणीय व्यक्ति के लिए जैसे पिताजी आए, माताजी आए, दादाजी आए, तो उनके लिए हमेशा क्या है, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, श्रीमती शब्द का जो बहुवचन है वो क्या होगा, श्रीमतनी होगा, श्रीमतिया होगा, श्रीमतिया होगा, या फिर श्रीमती होगा। बताओ भाई इसका क्या होगा, श्रीमती शब्द का बहुवचन क्या होगा, बताओ इसके अंदर कौन सा होगा। ये भी नहीं होगा, श्रीमतिया ये भी नहीं होगा, श्रीमतिया ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी ये भी नहीं होगा। इसमें सच क्या है, ऑप्शन है ही नहीं। क्या बनेगा इसका श्रीमती का, जब मती होता है ना तो उसका क्या है, जब क्या है हमारी दीर्घ होती है ना, तब उसका बहुवचन बनाते तो वो लघु ई में परिवर्तन हो जाती है और इया लग जाता है। कैसे बनेगा इसका, श्रीमती, अब ये दीर्घ है तो इसको लघु ई बना के इया लगा देंगे, ये इसका क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है। जैसे पुड़िया होता है, गुड़िया होता है, तो उनके साथ इया लगा के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाता है, ठीक है। तो श्रीमती शब्द का जो बहुवचन होगा श्रीमतिया, यानी जब दीर्घ है वो लघु ई में परिवर्तन हो जाके इया लग के चंद्र बिंदु आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़नी होगा, गीदड़ी होगा, गीदड़ीन होगा, या फिर गीदड़ीन होगा। बताओ भाई 15 का क्या होगा। तो गीदड़ का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो गीदड़ी नहीं होगा, बच्चे ये लगा के खुश हो जाते, तो गीदड़ीन, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, कौन सा शब्द है, ओस्ट या जिसको बोलते हैं होठ, प्राण, अक्षत, या फिर सभी। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो राइट आंसर होगा। ये शब्द जो है हमेशा क्या है, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इनके अलावा क्या है, प्राण तो लिखा हुआ है, सॉरी, हस्ताक्षर हो गया, क्या हो गया, हस्ताक्षर हो गया, लोग हो गया, हस्ताक्षर हो गया, लोग हो गया, ये शब्द क्या है, ओस्ट हो गए, प्राण हो गए, अक्षत हो गए, ये शब्द सारे क्या है, हमेशा क्या है, बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोल रहा है इसके अंदर, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। क्या है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए, तो क्या हो जाएगा, वर्षाएं होगा, वर्षा होगा, वर्षागण होगा, या फिर वर्षाओं होगा।
तो देखो वर्षा क्या है, वर्षा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो क्या मैंने क्या बताया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई अपनी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, भाववाचक हो गई और पदार्थवाचक हो गई। कौन सी हो गई, पदार्थवाचक। पदार्थवाचक में जैसे सोना, चांदी, लोहा, मतलब जितनी भी मटेरियल्स वाली चीजें, सोना, चांदी, लोहा, दूध, दही, पानी। भाववाचक में क्या है, जैसे प्रेम, घृणा, किसी चीज का मतलब आभास होना, ठीक है, मिठास, खटास, ये सारे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। व्यक्तिवाचक में किसी भी चीज का नाम। तो ये जहां पे भी ये शब्द आए इन संज्ञा से रिलेटेड, तो वहां पर हमेशा क्या है, एक वचन होता है, उनका बहुवचन नहीं बनता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो वर्षा शब्द क्या है, तो वर्षा के अंदर भाववाचक है, तो इसका क्या है, बहुवचन नहीं बनेगा, तो वर्षा का क्या है, वर्षा ही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, चाकुओ होगा। तो चाकुओ, चाकू मैंने क्या है, चाकुओं के साथ क्या है, कुछ कारक विभक्ति आएगी, तो ये क्या है, इसका तिर्यक रूप होगा, ध्यान रख लेना। चाकुए, चाकुए भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चाकू शब्द का जो बहुवचन है वो चाकू ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, दुनिया शब्द है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या फिर इनमें से कोई। तो जो दुनिया शब्द है वो क्या है, दुनिया विचित्र है, जैसे मैंने बोला दुनिया विचित्र है, दुनिया विचित्र है। तो ये क्या है, एक वचन है, दुनिया शब्द क्या है, दुनिया में एक वचन है, ये बहुवचन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, सदैव बहुवचन रहने वाला शब्द नहीं है। क्या बोला है, सदैव बहुवचन रहने वाला शब्द नहीं है। कल होगा, लोग होगा, आंसू होगा, समाचार होगा। तो मैंने बताया था लोग, लोग भी बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, आंसू भी बहुवचन है और समाचार भी क्या है, बहुवचन है। जो कल शब्द है वो हमारा क्या है, एक वचन है। क्या है, एक वचन है। तो ऑप्शन नंबर जो क्या है, इनको कट लगा दो, कहीं कंफ्यूज हो, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जैसे बीता हुआ कल, आने वाला कल, तो ये क्या है, ए सदैव एक वचन में रहने वाला शब्द है, ठीक है। हाँ, ये एक वचन में होगा। ये सारे लोग, आंसू, समाचार, ये क्या है, बहुवचन वाले शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, हरिण का स्त्रीलिंग रूप क्या है। क्या है, हरिण का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो हम क्या है, कई बार बोलने में गलती करते हैं, हिरण हिरण बोलते, तो जो शब्द होता है वो हरिण ही होता है। हिरनी होगा, हिरणी होगा, हरिणी होगा या फिर हिरणी होगा। तो हरिण, तो अपनी मर्जी से क्या, इसका हिरणी मत कह दे, तो हरिण है, तो इसका जो स्त्रीलिंग बनेगा वो हरिणी बनेगा। क्या बनेगा, हरिणी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, बाल का उचित वचन होगा। तो बाल एक वचन है, बहुवचन है या फिर दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जैसे मेरे बाल झड़ गए, मेरे बहुत बाल गिर रहे हैं, तो बाल जो शब्द है वो क्या है, हमेशा बहुवचन में काउंट होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, खान का स्त्रीलिंग होगा। क्या है, खान का स्त्रीलिंग हो, खानी होगा, खानिया होगा, खान होगा या फिर खानम होगा। तो जो खान का स्त्रीलिंग शब्द है वो क्या होगा, खानम होगा, ध्यान रख लेना। खान का स्त्रीलिंग क्या होगा, खानम। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है। नहीं पूछा है हमने, यानी 3 इसके अंदर स्त्रीलिंग होंगे और एक जो शब्द होगा वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। समुद्र, वायु, कंबल या फिर बचपन। तो एक शब्द स्त्रीलिंग होगा, 3 पुल्लिंग है, तो हमसे पुल्लिंग नहीं है, यानी स्त्रीलिंग शब्द देखो इसके अंदर कौन सा, वो हमारा राइट आंसर होगा। समुद्र, क्या है, समुद्र, ये क्या है, समुद्र क्या है, अपना पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंबल ओढ़ा, कंबल ओढ़ा या फिर कंबल सुखाया, जो भी है, मतलब कंबल अच्छा है, ऐसे कर ले, कंबल अच्छा है, या फिर मेरा कंबल है, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। बचपन, मेरा बचपन, मेरी बचपन तो नहीं बोलेंगे ना, मेरा बचपन, तो ये भी पुल्लिंग हो गया और ये भी पुल्लिंग हो गया। और समुद्र अच्छा है, समुद्र अच्छा है, तो ये भी पुल्लिंग होगा। वायु, क्या बोला मैंने, वायु, तो वायु
हवा जिसको बोलते तो हवा बह रही है या फिर हवा बह रहा है, हवा बह रही है, तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। यही इसका क्या है राइट आंसर होगा। हमसे पुल्लिंग नहीं पूछा था तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? क्या बोला है, तो इसके अंदर आपको वो शब्द देखना है जो स्त्रीलिंग शब्द है उसमें क्या हमने प्रत्यय लगा के उसका पुल्लिंग बना दिया। तो देखो भाई, मर्दाना हो गया, विदुर हो गया, भेड़ा हो गया या फिर बुढ़ापा हो गया। तो देखो मर्दाना, मर्द से बन गया मर्दाना, तो ये क्या है पुल्लिंग शब्द से बना है, ठीक है। मर्दाना ये क्या है पुल्लिंग शब्द है। बुढ़ापा ये भी पुल्लिंग शब्द है। विधुर ये भी क्या है पुल्लिंग शब्द है। अब यहाँ पे देखो क्या है भेड़ा, क्या है भेड़ा, तो है तो सारे ये पुल्लिंग है, सारे शब्द पुल्लिंग, बट इसमें हमसे पूछा क्या है कि स्त्रीलिंग शब्द में क्या है प्रत्यय लगाने से बना है, वो कौन सा पुल्लिंग है वो छांटना हमें। तो यहाँ पे देखो ये क्या है बूढ़ा, बूढ़ा से बन गया बुढ़ापा, ठीक है, ये भी पुल्लिंग शब्द था। विदुर ये तो है ही पुल्लिंग शब्द, और जो मर्दाना यानी मर्द से बन गए मर्दाना, ये भी पुल्लिंग शब्द से बना ठीक है। अब यहाँ पे देखो भेड़, भेड़ से बना है भेड़ा, क्या है भेड़, भेड़ क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। भेड़ में हमने कौन सा प्रत्यय ऐड किया, आ प्रत्यय ऐड किया, कौन सा जोड़ा, आ प्रत्यय को जोड़ने पर भेड़ा बन गया। ये क्या है भेड़ से बन गया भेड़ा, जब इसमें हमने आ प्रत्यय जोड़ा। तो ये भेड़ क्या था स्त्रीलिंग शब्द था, तो स्त्रीलिंग शब्द में जब हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो वो पुल्लिंग शब्द बन गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छाटिए, ज्ञानवत, ज्ञानवान, ज्ञानयुक्त या फिर ज्ञाने। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। जैसे पुत्रवान हो गया, पुत्रवान हो गया, धनवान हो गया, आयुष्मान हो गया। तो ये मान वान वाले जो शब्द है इनका मति या फिर वती बन जाएगा। जैसे पुत्रवान का क्या बन जाएगा पुत्रवती, धनवान का क्या बन जाएगा धनवती, आयुष्मान का क्या बन जाएगा आयुष्मती, आयुष्मती, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभय लिंग है। तो बच्चे क्या करते कि दही खाई, बट ये गलत है, दही खाया जाता है, हमेशा दही खाई नहीं जो बोलते, तो दही खाया, तो ये हमेशा ध्यान रख लेना, दही शब्द हमेशा क्या है पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, भर्तनी होगा, भर्तरी होगा, भर्तारी होगा या फिर भर्तरी होगा। बताओ भाई भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो भर्ता का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो भर्तरी होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे कर्ता हो गया, जब ये तय होता है वो त्री में बदलता है, कर्ता, कर्ता का क्या बन जाएगा कर्त्री बन जाएगा। ऐसे विधाता होता है, विधाता, विधाता का क्या बन जाता है विधात्री, क्या बन जाता है विधात्री, यानी जहां लास्ट में ता होता है वो त्री में चेंज हो जाता, परिवर्तित हो जाता है। जैसे नेता, नेता से क्या बन जाएगा नेत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखो, विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो विधुर, विधुर किसको बोलते हैं जिसकी पत्नी गुजर गई हो तो उसको बोलते हैं विधुर। तो विधुर का जो स्त्रीलिंग होगा वो विधुरी कर देते, वो गलत होगा। विदुषी भी नहीं होगा, जो विधुर का स्त्रीलिंग शब्द होगा वो क्या बनेगा विधवा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन नहीं है वो बताना आपको। सत्य है, दर्शन है, व्यथा है या फिर वर्षा है। तो इसमें से क्या है जो एक वचन नहीं है वो बताना। तो वर्षा ये पहले बताइए क्या भाववाचक संज्ञा है, तो ये क्या है एक वचन में है, ठीक है। व्यथा सुनाई, व्यथा बोलते हैं दुख को, दुख पीड़ा को, तो ये भी क्या है ये भी अपना क्या है व्यथा, तो ये भी क्या है एक वचन में है, ठीक है। सत्य क्या है सत्य, तो ये भी क्या है एक वचन में है। जो दर्शन है ना, दर्शन, दर्शन किए, दर्शन दिए, तो ये शब्द क्या है दर्शन,
सदैव को क्या होता है, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द हमारा बहुवचन में है, बाकी क्या है, तीनों एक वचन में है। ठीक है। तो गाइज आज की क्लास में हमने अपने 30 क्वेश्चंस को कवर किया, जिसमें लिंग और वचन से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए थे। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।